व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं अली और स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। मैं इस वक्त भारत भवन में हूं और भारत भवन में मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनका वेट कर रहा हूं। वो जल्दी यहां पर पहुंचने वाले हैं तो भोपाल से ही, लेकिन कतर में काम करते हैं और आजकल भोपाल के अंदर हैं। उनसे मिलने की जो वजह है वो वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वजह यह है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला खाना है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर किया जाने वाला खाना है, चाहे आप ऑनलाइन ऑर्डर करें या रेस्टोरेंट्स में जाके करें या फूड स्टॉल्स पे करें, वो है बिरयानी। अब इस बात से बहुत से लोग एग्री करते हैं और नहीं करते हैं, लेकिन अभी मैं जिनसे मिलने वाला हूँ ये जो हैं ये ऑल इंडिया बिरयानी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। जब मैंने भी ये पहली बार सुना तो मुझे भी लगा कि यार ऑल इंडिया बिरयानी एसोसिएशन एक्चुअली में है क्या, मतलब इस तरह का कोई एसोसिएशन हो भी सकता है, लेकिन सच में है। और उसके जो चेयरपर्सन है वो थोड़ी देर में आने वाले हैं यहाँ पर। उनसे मुलाकात करेंगे, सारी बातें करेंगे और पूछेंगे भाई ये ऑल इंडिया बिरयानी एसोसिएशन आखिर में है क्या, बना क्यों है और इसका उद्देश्य है क्या। तो चलिए उनका वेट करते हैं, लेट्स सी। अल्तमश भाई कैसे हैं? अच्छा हूँ, कैसे हैं अकील भाई? मैं एकदम ठीक हूँ। वेल डन। आप इनवाइट किया यार, चैनल पे। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप भोपाल में मिल गए हमको इस वक्त। आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया है लोगों को। अब आप ये बताइए कि ये ऑल इंडिया बिरयानी एसोसिएशन जो है क्या सीन, क्या अपन बैठ के बात कर लें? बिल्कुल। अपन एक जगह ढूंढते हैं पहले। तो अल्तमश भाई एक बार और आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आपने टाइम निकाला, हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। ये जो है हमारी खुशनसीबी है कि ऑल इंडिया बिरयानी एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, ये ऑल इंडिया बिरयानी एसोसिएशन का आइडिया आपको आया कहाँ से? मतलब कोई सुनता भी है ना, जैसे मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि यार ये ऐसा भी कोई एसोसिएशन हो सकता है क्या, और आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी ऐसी लगेगा। तो ये आइडिया है क्या? बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे। एक तो ये है कि मुझे बहुत मतलब बचपन से ही बिरयानी क्योंकि घर में बनती रही है, और फिर प्रोफेशनल लाइफ जब शुरू हुई तो पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी घूमना हुआ, तो अलग अलग वेरिएंट की बिरयानी खाने का मौका मिला जी। फिर उसके बाद ये हुआ कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे मैं पोस्टिंग करता रहता था और तमाम लोगों से, दोस्तों से जहाँ जाना होता था तो वहाँ ज़्यादातर मैं बिरयानी ही ऑर्डर करता था। शादी में भी जा रहा हूँ तो बिरयानी खा रहा हूँ। जी जी जी। तो वो एक इमेज ऐसी क्रिएट हो गई थी कि बस इनको बिरयानी के अलावा कुछ पसंद नहीं कुछ है। पसंद नहीं है। फिर बीच में ये सब भी हुआ कि साहब वो वेज बिरयानी का एकदम से ट्रेंड आया कि वो लोग जो है वो पुलाव को, जो भी वेजिटेबल मिक्स राइस रहते हैं तो उनको एक वेज बिरयानी बोल के बड़ी हाइप दी जा रही है जी। और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं जो मेन्यूज़ में वेज कस्टमर्स के लिए, जाहिर सी बात है, लुभाने के लिए वेज बिरयानी को वेज से जोड़ दिया गया है। नहीं, लेकिन अल्तमश भाई ये वेज बिरयानी का जो कॉन्सेप्ट है इस पे अपन पूरी बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। ये कोई आज से तो है नहीं, आज से ये तो बहुत वक्त से है और आपको हिंदुस्तान के हर कोने में वेज बिरयानी मिलेगी। वेजिटेरियन बिरयानी की बात करें, मैं भोपाल की बात करता हूँ तो भोपाल में ही एक फूड स्पॉट, एक फूड एरिया, एक फूड जोन है शाहपुरा पर, जहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगते हैं, आपको सब पता होगा। बिल्कुल। तो वहाँ पर एक स्टॉल पे मैं रुका था, मैंने वहाँ पर एक मेन्यू देखा। मेन्यू में वहाँ पर उन्होंने बोर्ड पे लगा हुआ था बाहर, वो थी वेजिटेरियन लेग पीस बिरयानी। वेजिटेबल लेग पीस बिरयानी, वेजिटेरियन लेग पीस बिरयानी। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई वो तो ठीक है, ये लेग पीस है क्या? तो मतलब अगर वेज भी खाना है और लेग में भी खाना है तो ये एक बहुत बड़ी जंग है, मतलब बिरयानियों के लिए, नॉन वेज लवर्स के लिए, वेजिटेरियन लवर्स के लिए ये बिरयानी और वेज बिरयानी की जंग जो है बहुत बड़ी है। तो क्या सिर्फ इसी को काउंटर करने के लिए आपने ये ऑल इंडिया बिरयानी एसोसिएशन को रजिस्टर कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारी एसोसिएशन का मेन प्रमुख एजेंडा है। अच्छा, उद्देश्य है मेन के भाई एक तो वेज बिरयानी जैसा कुछ होता नहीं जी, क्योंकि एक वेज बिरयानी जैसा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा। और उसके इतिहास में भी अगर जाएंगे डीपर जी, फूड हिस्टोरियंस जो हैं उनके आप रिसर्च पढ़ेंगे या और इतिहास में देखेंगे, झांकेंगे, तो ऐसा कुछ इस नाम से तो इस डिश का कुछ वजूद नहीं है। अब ये ठीक है, 30-40 साल में जो भी एकदम से हाइप बनी है क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है, यंगस्टर बड़े हैं, और जाहिर सी बात है कि जो वेज तबका है जी, जो लोग वेज पसंद करते हैं, तो अब उनके सामने क्या नया ऐसा बना के दिया जाए जिससे फूड इंडस्ट्री रन हो पाए। हालांकि अभी भी वेज बिरयानी का कोई ऐसा बहुत बड़ा कस्टमर बेस नहीं है। अच्छा, अभी स्विगी की रिपोर्ट है कोरोना में या कोरोना के बाद जो खुला था, कोरोना में जो छूट दी गई थी, उसमें ऑनलाइन डिलीवरी में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ऑर्डर की गई है तो वो है बिरयानी। हाँ, मैंने चिकन और मटन बिरयानी, पहले मैं क्लियर कर दूं। ये मैंने अभी बोला था लोगों को कि मैंने ये रिपोर्ट देखी आने से पहले। हाँ, आपसे मिलने से पहले मैं भी सोच रहा था, जब आपने मुझे बोला ना कि सबसे ज्यादा ऑर्डर हुई है, तो मैंने कहा चलो इसे चेक तो करें, मतलब क्रॉस चेक किया जाए कि भाई आपने इतने रिकमेंडेशन से आप कैसे कह रहे हैं।
और मेरे ख्याल से इस साल ही नहीं है, पिछले 2-3 साल से अगर रिकॉर्ड्स देखेंगे तो ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स और भी फूड स्टेट वाइज आप देखेंगे तो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन को अगर आप डिफरेंशिएट करें तो उसमें भी एक बड़ा तबका नॉन वेज खाने वाला भी है और नॉन वेज बिरयानी ही प्रेफर करता है। अगर बिरयानी का नाम आया तो मतलब वो या तो मटन है या चिकन है, मतलब वेज बिरयानी है। तो ऑल इंडिया बिरयानी एसोसिएशन ने इस टॉपिक के ऊपर मतलब कोई एक्शन लिया है? आप चाहते क्या है, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप चाहते क्या है? मेन उद्देश्य ये है पूरे हिंदुस्तान के मेन्यू से वेज बिरयानी हटा दो, हिंदुस्तान से मतलब वेज का नाम हटाना चाहिए बिरयानी से। ये कैसे पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब आप देखिए अगर अंडा करी है और अंडा करी के अंदर अंडा हटा के हम लौकी का एक पीस रख दें तो वो अंडा करी तो नहीं कहला सकता ना। राइट भाई ये ऐसा ही है। अब जैसे लोग सोया चाप खा रहे हैं तो चाप क्या है? चाप के लेग पीस में सोया का लेग पीस बना के। अब आपने खुद ही बताया लेग पीस, तो भाई लेग पीस तो ऐसी बात है जानवर का नॉन वेज में चिकन है। अब मटन में अगर आप गल्फ कंट्रीज में जाएं तो वो पूरा मटन सर्व कर देते हैं जी, बहुत अच्छे से टेंडरनेस होती है और उसका मेन जो बिरयानी का टेस्ट है वो यही है कि जो नॉन वेज होता है, चिकन है या मटन है, और भी चीज़ों की बिरयानी बनती है, फिश की भी लोग बनाते हैं, तो उसका जो गोश्त का टेंडरनेस है, जो जूस है, वो राइस में जो मिलके और जो उसका एक टेस्ट आता है तो वो असल बिरयानी का मतलब होता है। अब लेकिन अब आप सब्जियों का क्या आप उसमें मिक्स कर देते हैं तो वो तो ताहरी भी बनती है, चावल की ताहरी बनती है, आलू ताहरी बनती है। अब उसके अंदर ही किसी ने एक्सपेरिमेंटल करके उसमें मटर भी डाल दिए, गाजर के पीस भी डाल दिए, और जाहिर सी बात है आपने पनीर भी डाल दिए, खाए होंगे वेज बिरयानी के नाम पे, उसमें बीन्स बहुत होते हैं। जी। तो ये किस आप वेज के भी लोग हैं तो वो भाई जाहिर सी बात है कि हमारा कोई उद्देश्य लड़ाई झगड़ा नहीं है। जी। लेकिन ये है कि एक अवेयरनेस फैले लोगों में, वो वेज कहना छोड़ें इसको, बिरयानी कहना छोड़ें। नहीं है तो भाई वो खाएं, पुलाव खाएं, वेज पुलाव नहीं। ये तो चलिए ये बहुत सी बात है। चलिए ये तो एक लड़ाई हो गई वेज की और नॉन वेज की। बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है, वो है कि भाई बिरयानी ऑथेंटिक कौन सी है। ये कितनी बड़ी लड़ाई है ये बहुत। और भोपाल में कहीं पे क्या ऑथेंटिक बिरयानी मिल रही है? देखिए इसका जीआई टैग तो किसी के पास नहीं है। अच्छा जी। क्योंकि 800 साल हो गए हैं बिरयानी के इतिहास को। अगर हम उसके बिरयान वर्ड के ओरिजिन पे जाएं तो ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिरयान का मतलब फ्राई, कुछ फ्राई करके उसका डिश तैयार करना। अब कई थ्योरीज भी हैं इसमें, थोड़ा सा वक्त मैं लूंगा तो, लेकिन उसमें थोड़ा समझाने के लिए कि डीपर भाई अब 800 साल पहले इंडिया की, हम खाली इंडिया की भी बात करेंगे, हम वर्ल्ड लेवल पे नहीं बात करेंगे। ज़्यादातर तो वैसे इंडिया से ही बिरयानी का कॉन्सेप्ट गया है सब जगह। अब वो भले ही वर्ड पर्शियन हो, लेकिन जो डिश आज हम जो खाते हैं वो वर्ल्ड वाइड इंडिया के नाम से ही मशहूर है। क्योंकि इंडिया में हमारे इतनी ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है कि हर स्टेट का अपना क्यूजीन है। जी भाई आप साउथ चले जाएं, अवध चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, आप गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ जाएंगे वहाँ आपको अलग अलग वेरिएंट मिलेगा। जी। तो 800 साल पहले का मैंने जिक्र किया तो कुछ कहते हैं कुछ लोग के भाई तैमूर लंग आए थे जी, तो वो जब आए तो ये बिरयानी बड़ा ही रिस्पेक्टेड मैं फील करता हूँ क्योंकि वो आर्मी का फूड कहलाता था। जी, जिससे ताकत आए। जी। तो ताकत कैसे आएगी? तो भाई खाली राइस खाने से तो आएगी नहीं। जी। और उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग और एक बैलेंस डाइट बनाने के लिए राइस के साथ उस टाइम में मीट को एक इजी और जल्दी बनने वाला खाना और वो मसालों के साथ बनाया जाता था, जो सर्व किया जाता था। और ये बेसिकली जो आर्मी की डिश होती थी, आर्मी जो जंगे लड़ने जाते थे ताकि सोल्जर मजबूत रहे। जी। तो जाहिर सी बात है आज भी हमारी चावलों से थोड़ा पेट भी भरा रहे, जल्दी कम खाएं और वो बहुत सारी वजहें, टेस्ट दोनों चीजों का मिल जाए। जी भाई जो राइस का एक अगर हम न्यूट्रिशन पार्ट पे जाएं तो क्योंकि मीट द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन भी मिले और हमें राइस से जो फायदे होते हैं वो भी मिल पाए और एक टेस्ट भी मिले। तो उसके बाद फिर अलग अलग सल्तनतें, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा सल्तनतें रही हैं, सबके अपने अपने क्यूजीन्स रहे हैं, सबके शेफ रहे हैं। जी। भाई अब जैसे अवध की बिरयानी बहुत मशहूर है, तो अवध क्या है? लखनऊ है। जी। लखनऊ की आप बिरयानी आज भी जाएं तो टेस्ट आपको अलग मिलेगा। अब वो बनाने के तरीके की एक अलग हिस्ट्री है। लखनऊ और हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, उनके खानदानी मसाले चले आ रहे हैं। और उधर जब हैदराबाद में निजाम गए तो वो अपने शेफ लेके गए तो उन्होंने अलग उसके एक्सपेरिमेंट किए। तो अच्छा देखिए यहाँ एक बात भी समझना जरूरी है कि यखनी पुलाव और बिरयानी फर्क है। भोपाल की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो बहुत से लोग बिरयानी को पुलाव खा रहे हैं, बिल्कुल, और बिरयानी समझ पुलाव खा रहे हैं बिरयानी समझ के। अब क्योंकि भोपाल, मेरी जो समझ है वो ये है कि भोपाल का कुजीन नहीं है जी,
स्पेसिफिकली कुछ नहीं, क्योंकि हाँ। यहाँ पे जब नवाब सल्तनत शुरू हुई या उनकी हिस्ट्री जाए 100-200 साल पीछे, जी तो दोस्त मोहम्मद खान जो थे जी वो आए, तो उनके साथ उनके भी शेफ आए होंगे, जाहिर जी, सी बात है। बिल्कुल। और वो लोग तो अफगानिस्तान और इन सब जगहों से थे, जी तो वो जब अपने शेफ लेके आए तो वो खाना भोपाल का तो नहीं हुआ ना, जी जी वो अपनी कुछ मसाले, अपनी जी, रेसिपीज लेके जी। आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे उसमें फिर बाद में चेंजेस हुए काफ़ी। तो खाने में जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो बिरयानी का एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो भोपाल से कुछ रिलेशन इतना लेना देना नहीं मिलेगा नहीं आपको। मिलेगा। जैसे अब लखनऊ है या निज़ाम्स के नाम से, जी। अगर निज़ाम्स के बाद ही वो चीज़ फेमस हुई, जी जी वहाँ जो है वो तहा वाली बिरयानी होती है, हम्म। राइस अलग बनते हैं और उसके लिए गोश्त अलग जो हम बनता लोग है, भी बेसिकली वही बनाते हैं, वही बिरयानी असल में हाँ। कहलाती है। अब उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जैसे जी बंगाल के नवाब थे, जी तो अब ऐसा कहा जाता है कि उनके वक्त में सरकारी खजाना कम था, तो फीड करने के लिए इतना पैसा नहीं हो पाता था कि इतने बजट में बिरयानी बन पाए। तैयार की पाए, जी। की जा सके। जी तो जाहिर सी बात है, मतलब बिरयानी जो है एक महंगा महंगा शौक है। जी तो उन्होंने वहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू करा कि कलकत्ता में, कि वो गोश्त से मिलता जुलता क्या है, तो आलू, और आलू भी एक अच्छा रिच सोर्स होता है। हाँ, लेकिन बंगाली बिरयानी में आलू आता है। मुंबई में एक बिरयानी बनती है, उसमें भी मिल जाएगा, आपको आलू तो मिलता ये है। वहीं से शुरू हुआ है। उसका जी। ओरिजिन जो जी। है वो, आप अगर बड़े बड़े हिस्टोरियंस जो हैं, सोहेल हाशमी साहब हैं, राना सफवी जी हैं, जी इन लोगों के फूड ब्लॉग्स अगर पढ़ेंगे लोग, जी जो उन लोगों ने बिरयानी वगैरह कुजीन्स पर लिखे हैं, तो जी। उसमें उनको पता चलेगा जी कि ये कहाँ से क्या है। तो हिंदुस्तान में बेसिकली जो मेरी नॉलेज के हिसाब से 4 या 5 ऐसी बिरयानी हैं जो बहुत फेमस मानी जाती हैं। बहुत फेमस है। साउथ में आप अगर जाएंगे तो साउथ इंडियन का अपना अलग पर्सपेक्टिव है। उसमें वो ये बंगाली कहते बिरयानी हैं आती कि वो है। अरब ट्रेडर्स, क्योंकि साउथ से इंडिया का जी बहुत पुराना नाता है अरब ट्रेडर्स से, अरब ट्रेडर्स सी का। रूट की वजह जी से। जी तो उधर एक बेल्ट है जी जो महाराष्ट्र और केरला, जी मालाबार जी कोस्ट लाइन आप सुने होगा, जी तो जी वो जी कोंकणी और मालाबार, ये इधर की एक बिरयानी की बहुत अच्छी खासियत होती है। खासियत होती है। वहाँ अगर आप, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि फ़र्क हो कुछ बनाने के तरीके, लेकिन मसालों का फ़र्क होता है। मसालों का। तो उसमें वो आलू यूज़ करते हैं, अच्छा, ये इधर की बिरयानी। नहीं तो अब जैसे घरों में बनती है नॉर्मल, जो घरों में आजकल लोग डाल देते हैं उसमें। खैर, अब अभी मेन पॉइंट हमारा आपसे मिलने का ये भी नहीं था। हमें बिरयानी को लेके तो हमेशा से कन्फ्यूजन है लोगों में, हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि मतलब हमेशा ही रहेगी भी। बिल्कुल, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ज़बरदस्त लड़ाई है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बिरयानी के बीच में, बिल्कुल। प्लस बिरयानी और यखनी पुलाव के बीच में। मुझे बताइए, ऑल इंडिया बिरयानी एसोसिएशन ने अभी तक कोई ऐसा कोई लीगल एक्शन लेने के बारे में सोचा है कि चलो पूरे मेन्यू से हटाते हैं वेज बिरयानी को या पुलाव को, डिस्टिंग्विश करें या नहीं? ये बहुत सीरियस सवाल है। हाँ, आपकी प्रोफाइल को अगर विजिट करते हैं, आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल्स हैं, आपकी जो इंस्टा प्रोफाइल्स हैं, अगर उनको विजिट करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ भाई, देखिए, ऐसा हम लीगली कोर्ट वगैरह में तो नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग अपने स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं वक्त वक्त पर। अगर किसी का इस तरीके से बयान कुछ आता है बड़े लेवल पे, जी तो उसको कई नेशनल मीडिया ने कैरी भी किया है हम लोगों के बयान। जी पुणे की एक बड़ी वेबसाइट है स्टोरी पिक, तो एक बार शायद आपको याद होगा कि वो उन्होंने एक वायरल, वहाँ से एक फ़ोटो वायरल हुआ था, वो पुणे के किसी रेस्टोरेंट का था, वहाँ पे आलू इज़ नॉट अलाउड इन हैदराबादी बिरयानी और इस तरीके कुछ था। तो उस पर हम लोगों ने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हम इस तरीके के खाने पीने की चीज़ें सपोर्ट नहीं करते, जिसमें वेज एज हो और बिना गोश्त के चावल हों, तो वो बिरयानी वो हम उसका सख्त जो है वो उसकी निंदा करते, कड़ी निंदा करते हैं, हम बहिष्कार करते हैं। तो वो बाकायदा हमारा स्टेटमेंट लिया गया, उसको पब्लिश किया गया। और यही नहीं कि बड़े बड़े लोग हैं जो फूड लवर्स हैं, उन लोगों में भी बहस हो चुकी है। जी जी अब जैसे संजय हेगड़े जी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन वो वेज बिरयानी के बहुत बड़े वकालत करते हैं। कहते हैं नहीं वो है और वो उसको वही कहा जाएगा। तो इस पे भी बड़ी बहस हो चुकी है, अब ऐसे कैसे कहा जाएगा। जैसा आपने कहा कि आपने एग्जाम्पल दिया था कि उसका अंडे कड़ी का, तो बिरयानी जो है, बिरयानी ड्राइव होती है नॉन वेज से ही। नॉन वेज, अगर उसमें नॉन वेज नहीं है, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या कुछ भी हो, तो वो बिरयानी हो ही नहीं सकती। आप पुलाव वेज बना सकते हैं, लेकिन आप बिरयानी नॉन वेज नहीं बना सकते, वेज नहीं बना सकते। बिल्कुल, ये आपका कहना है। तो अल्तमश भाई, मतलब ये जंग कब तक चलेगी? देखिए, ये एक हमारे ही फैन ने और बिरयानी लवर ने कमेंट किया था कि जब तक अल्तमश तेरा नाम रहेगा बिरयानी का काम रहेगा।
तो जब तक मैं हूँ तब तक तो ये जंग रहेगी। जब तक तो ये जंग रहेगी। और हम इसको, हमारा मेन मोटिव यही है कि एसोसिएशन बना के कि हमारे फैंस जो है पूरे दुनिया में जी, बिरयानी के जो फैंस हैं उन्हें एक जगह लाना, एक जगह लाए। और जो वेज वाले हैं उनको जो समझाना, उनमें अवेयरनेस लाना। अच्छा, क्या अच्छा, एक बात, आप जो है वो आप गल्फ में आप बहुत रहे हैं, आपने काफ़ी सारी कंट्रीज घूमी, अभी आप कतर में हैं, तो वहाँ के जो बिरयानी है, वहाँ के जो खाने हैं, मतलब कितने डिफरेंट हैं इंडिया से? खाने, देखिए वहाँ का कल्चर खाने का बहुत अलग है। अलग है। क्योंकि हम लोग यहाँ मसाले बहुत प्रीफर करते जी। हैं। अगर अरेबियन कुजीन्स में जाएंगे तो जी। अरेबियन कुजीन्स में मसाले नहीं होते। मसाले नहीं होते? मतलब मसाले उनके अपने होते हैं, जो ऐसे नहीं होते कि बहुत ज़्यादा तीखे हों, या लेकिन वो अपने आप में बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे मंदी राइस बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पूरे गल्फ। भोपाल में बहुत बन रही है, मगर बहुत बन रही है, और यहाँ उसको उन्होंने बिरयानी की शक्ल दे दी। हालांकि मंदी और बिरयानी इज डिफरेंट डिश। हाँ, मतलब यहाँ यमनी डिश है मंदी, और उसमें वो राइस होते हैं सिंपल, लेकिन बहुत अच्छे टेस्टी होते हैं। नहीं, यहाँ की मंदी में तो मैंने स्माइलीज भी देखे हैं, फ्रेंच फ्राइज भी देखे हैं, सब कुछ देखा है। एग भी डाल देते हैं और सब तमाम तरीके की चीज़ें कर दी। वहाँ पर तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये सब एक्सपेरिमेंट वहाँ नहीं है। वहाँ तो बस राइस रहता है और वो पूरे पीस मटन के या चिकन के वो बारबेक्यू ला के रख देते हैं। तो यहाँ लेकिन एक नई एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसमें थोड़ा टेस्ट एनहांस कर दिया है। जी। वो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे बिरयानी राइस है, लेकिन उसके ऊपर अलग से उन्होंने सजावट कर दी है अलग अलग चीज़ों की। तो वो भी अच्छी चीज़ है, वो बुरी चीज़ नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही नए नए फूड जो इन्वेंट होते हैं, उसमें एक्सपेरिमेंट करके ही नई चीज़ें, नए टेस्ट जो है वो डेवलप किए जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी कोशिश है। अच्छा लगा कि भोपाल में कुछ रेस्टोरेंट हैं, हालांकि ऐसे जी एक दो जहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन भोपाल में अभी भी, अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छी बिरयानी की। और कई बार लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं बिरयानी बनाता हूँ। नहीं, आप बिरयानी बनाते नहीं हैं। बहुत मैसेज आते हैं मेरे एसोसिएशन। नहीं, आप खाना बनाते हैं? खाना बनाता हूँ, लेकिन मतलब ऐसा मैं, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम रेस्टोरेंट हैं या हम लोग ऑर्डर लेके बना रहे हैं। नहीं, हमारा वो काम नहीं है। हम लोगों ने अपने अबाउट सेक्शन में भी मेंशन किया है कि हम लोग जो है वो एसोसिएशन चला रहे हैं, बिरयानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिरयानी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। जी। और हमारा मकसद बनाना नहीं है। आपके घर वालों को पता है कि कोई ऐसा एसोसिएशन आपने बनाया हुआ है बिरयानी के लिए? बिल्कुल पता है, और वो लोग बड़े परेशान भी रहते हैं। जी। क्योंकि घर पे खाना कम हो पाता है और लोग दावतों में बहुत बुलाते हैं टेस्ट करने के लिए। हाँ, ये भी अच्छा है, वैसे ये भी अच्छा है, और मुझे वाकई बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, आपने इतना वक्त दे दिया मुझे। मसला ये था कि बिरयानी एक हमेशा से हॉट टॉपिक है, तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं आपके साथ और थोड़ी सी बात करते हैं इसके ऊपर। आगे भी आपसे बातें काफ़ी जारी रहेंगी, क्योंकि लोगों के, मैं सबसे बोलूँगा भाई, मैं अपने कैमरे पे ले लेता हूँ पहले। तो भाई सबसे पहले तो अल्तमश भाई को बहुत सारा थैंक यू। मैंने कैमरा स्विच कर लिया है। अब बिरयानी एक हॉट टॉपिक है, और आप में से बहुत से लोग जो हैं वो वेज बिरयानी को सपोर्ट करते होंगे, बहुत से लोग नॉन वेज बिरयानी को सपोर्ट करते होंगे, बहुत से लोग इनकी बातों से सहमत होंगे और असहमति भी होगी। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनको दोबारा चैनल पर बुलाना है या नहीं बुलाना है। नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिस्कशन है। बिरयानी जो है, मतलब मैं खुद बनाता हूँ और मैं बहुत ऑथेंटिक बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे साथ खाना बनाने में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो दोस्त हैं या मेरे जो घर वाले हैं, वो कहते हैं कि आप इतने परफेक्ट क्यों? अगर कोई भी चीज़ कम ज़्यादा होती है तो मुझे ना खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो मुझे वो चीज़ें बहुत परफेक्ट चाहिए होती हैं, मुझे मसाले पूरे परफेक्ट चाहिए होते हैं, तो मुझे लगता है कि टेस्ट में फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब भी मैं अपने घर में किचन में खाना बना रहा होता हूँ तो मेरे घर वाले सब किचन से बाहर होते हैं, और जब मैं वापस अंदर आता हूँ तो मतलब सब मैसी उनको दिखता है। और यही मेरे दोस्तों के साथ होता है कि अगर मैं बना रहा हूँ तो भाई कोई किचन में मत आओ, मुझे अकेले बना लो। हाँ, ये मेरे साथ। हाँ, ये क्योंकि वो खाने में दो दिमाग अगर लगेंगे तो दो तरीके का खाना बन जाएगा एक ही डिश में। तो नहीं, ऐसा कई बार हुआ है, कि जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो बहुत सारे शेफ होते हैं एक ग्रुप के अंदर। खैर वो ठीक है, वो दोस्तों में चलता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर अल्तमश भाई। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। इस वीडियो में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। एसोसिएशन को ज़रूर फॉलो करें, बिरयानी लवर्स बताएं कि बिरयानी एसोसिएशन को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, और आगे कैसे। मैं लिंक छोड़ दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में बिरयानी एसोसिएशन के, तो जो लोग फॉलो करना चाहें वो फॉलो करें। प्लीज़ जाके गाली बिल्कुल नहीं बके वहाँ पे। जो वेजिटेरियन लवर्स हैं मुझे बताएं, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। आप में से जो भी लोग मेरे ब्लॉग्स का, मेरे व्लॉग्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, नीचे कमेंट कीजिए और बताइए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।